हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.6 का मैं एक सम लेके आई हूँ, 6th सम। तो 6th सम वर्ड्स प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। तो चलिए सम को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द एजेज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है क्वेश्चन कि हरी एंड हैरी दो लड़के हैं, इनका एजेज का रेशियो दे रखा है 5:7। ठीक है। 4 years from now माने आज से 4 साल के बाद द रेशियो ऑफ दियर एजेज विल बी, उनके एजों का रेशियो हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। विल बी 3:4 माने 4 साल के बाद उन दोनों का एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एजेज, उनके प्रेजेंट एजेज को फाइंड करना है। यानी देखिए आपको ये क्लू जो दिया है ये 4 साल के बाद वाला दिया है रेशियो, ये आपको बनाने के लिए दिया है इक्वेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बना लेते हैं जैसे जैसे इन्होंने कहा। हरी एंड हैरी का रेशियो दे रखा है, परसेंटेज का रेशियो दिया है। पहले वाले का नाम पहला रेशियो पहले वाले हरी के लिए और दूसरा रेशियो का वैल्यू है हैरी के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए लिखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ हरी का मान लेते हैं। हरी का पहले वाला का रेशियो जो है 5x मान लीजिए चलिए, और एजेज ऑफ हैरी का क्या हो जाएगा 7x। दूसरे वाला का नाम है हैरी तो उसका रेशियो बाद वाला 7x हो जाएगा। 4 years from now माने 4 साल के बाद इसी का हरी का एज क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ दियर मतलब उनके लिए, उन दोनों के लिए बोल रहा है। तो 4 साल के बाद हरी का एज हो जाएगा, उसके परसेंटेज में 4 साल को प्लस कर दीजिए। और इसी तरह से 4 साल के बाद हैरी का क्या हो जाएगा एज, तो उसके परसेंटेज 7x था, उसमें 4 प्लस कर दीजिए। ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन बनने के लिए रेशियो दे रखा है। देखिए इसी का रेशियो दे रखा है तो इसको भी रेशियो में बना देते हैं। मानने वाला रेशियो और जो दे रखा है दोनों जब हमें मिल जाता है तो इक्वेशन बन जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा इक्वेशन बनने को तैयार हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बन जाएगा देखिए, 4 साल के बाद वाला हरी का एज को डिवाइड कर दीजिए रेशियो, यानी इस टू का मतलब होता है अपॉन। तो हरी के एज अपॉन हैरी के एज का रेशियो दे रखा है। देखिए 4 साल के बाद वाले दोनों का, तो इनका रेशियो क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। 3:4 का मतलब 3/4। बस अब हमारा सम बन जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए, तो क्या हम लिखेंगे, और 4 × 5x + 4 इज इक्वल्स टू 3 × 7x + 4 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से दोनों को। 5 4 जा 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20x + 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 7 3 जा 21। 21x + 4 3 जा 12 हो जाएगा। देखिए 4 3 जा 12। तो और अब x वाले को एक तरफ कर देते हैं, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ एक मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेट कर देते हैं। 20x LHS में है, RHS में 21x को इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, इक्वल के बाद 12 है,
ये +16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। देखिए और इसमें से ही माइनस होगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव माइनस होगा, -x होगा। 1x वैल्यू दिया तो 1 नहीं लिखते हैं, -x का वैल्यू हमारा आ गया। देखिए 12 - 16 है, यानी 16 में से 12 को माइनस होना पड़ेगा, तो साइन भी इसी का लगेगा, नेगेटिव नंबर हो गया ये -4। 16 में से 12 माइनस हुआ, 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 16 में से 12 गया 4, लेकिन नेगेटिव नंबर है ये 16 तो माइनस साइन लगेगा। x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। आप देखिए x = -4 अपॉन x के साथ कुछ नहीं है, यानी -1 से मल्टीप्लाई था तो -1 यहाँ आ जाएगा। माइनस से माइनस साइन काट दीजिए और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा वैल्यू। हमारा x का वैल्यू आ गया 4। तो ये तो x का वैल्यू आया स्टूडेंट्स, लेकिन पूछा क्या है, फाइंड देयर परसेंटेजेज, दोनों का परसेंटेज अब निकालना है। परसेंटेज ऑफ हरी का 5x माने थे तो वही वैल्यू पुट कर देना है। परसेंट एज ऑफ हरी 5x था। देखिए तो क्या करेंगे, 5 × x का वैल्यू हमने 4 फाइंड किया तो 5 × 4 = 20 आ गया, 20 ईयर्स। ये आंसर आ गया किसका, हरी का। इसी तरह से निकाल लेते हैं हैरी का। प्रेजेंट एज ऑफ हैरी का कितना माने थे, 7x माने थे, 7x तो 7 × x का वैल्यू 4, 7 × 4 = 28 ईयर्स। तो यही दोनों का आंसर आया स्टूडेंट्स। हरी का परसेंटेज 20 साल है और हैरी का 28 ईयर्स। ठीक है, यही पूछा था स्टूडेंट्स। तो रिवाइज करिए, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ स्टूडेंट्स, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।